माय नेम इज डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको इंडियन करेंसी के बारे में बताएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री उसकी क्या थी। आप लगातार देखते जा रहे हो कि हमारे जो एक रुपए का मूल्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसका क्या रीजन है, वो रुपया क्यों गिर रहा है और किस प्रकार से गिर रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से कि क्या उसकी वैल्यू थी और बिफोर इंडिपेंडेंट क्या थी। तो हम आपको दोनों चीजों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आखिर जो हमारी करेंसी है तो वो कैसे यूज हुई और सबसे पहले कौन सी करेंसी का यूज हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी करेंसी है, पहले आपने देखा होगा 1 आना, 2 आना, 4 आना और 50 पैसे, इस तरह की करेंसी का यूज होता था। तो सबसे पहले जो रुपया, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं कि रुपए दे दो, कोई भी हम चीज लेने आते हैं तो हम बोलेंगे कि आप मुझे एक्स सामान के बदले हम आपको रुपए देंगे। तो उस पे हमने देखा है कि जो रुपया शब्द है वो हमारा संस्कृत का वर्ड है। किसका वर्ड है? संस्कृत का वर्ड है और जिसका रूप माने होता है चांदी और पयामत के मतलब होता है चांदी का सिक्का। जो चांदी का सिक्का है उस वर्ड से क्या है, रुपए को लिया है। और जो रुपया का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो रुपए का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था और वो उन्होंने चांदी का सिक्का का यूज किया और उन्होंने कौन कौन से सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का और तांबे का सिक्का। इन तीनों सिक्कों को क्या किया, चलाया। और उनका वेट कितना होता था, जो भी एक हमारी सिल्वर कॉइन है तो उसका 11.50 ग्राम। तो हमारा ये क्या था, ये हमारा एक सिल्वर का वेट था। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि सिल्वर के साथ साथ क्या बोला जाता था। कॉपर के कॉइन को हम क्या बोलते थे, कॉपर के कॉइन को हम बोलते थे दाम। क्या बोलते थे, दाम। और गोल्ड का जो कॉइन होता था हम उसको मोहर बोलते थे। क्या बोलते थे, मोहर। तो हम उसका यूज करते थे। देन हम आपको बताएंगे कि जो हमारा ये यूज है कि मोहर के सिक्के बनाए गए, मोहर का यूज हुआ और साथ में जो हमारी इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट होता था तो वो ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता था, जैसे कि विदेशों में तो सोने के सिक्के के बदले व्यापार होता था, लेकिन हमारे देश में चांदी के सिक्के से व्यापार होता था। तो चांदी के सिक्के से व्यापार होता था, उसमें हम देखते थे क्योंकि तब हमारे यहाँ पर चांदी की इतनी खोज नहीं हुई थी तो इस चांदी की वैल्यू अच्छी थी। तो उससे क्या होता था कि जो व्यापार लगातार हो रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद कुछ चांदी के भंडार मिले। कई कंट्री में जब चांदी के भंडार मिले तो उससे क्या हुई कि जो यहाँ पे हमारे चांदी की वैल्यू, जो रुपया है उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती गई। तो जब खदानें मिली तो इसकी कीमत गिरने लगी और साथ में हमारा जो भारतीय रुपया है, इंडियन करेंसी है, उसका भी वैल्यू नीचे आ गई। अब हम आपको बताएंगे कि इसके रीजन क्या थे। जो हमारी मुद्रा नीचे आ रही है उसके क्या क्या रीजन है। नंबर 1 रीजन है उसके लैक ऑफ मनी विद गवर्नमेंट, कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो क्या था कि हमारे देश में इतना पैसा नहीं बचा था
कि अच्छी तरह से व्यापार हो सके। तो उसमें क्या, जब जवाहरलाल नेहरू जी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेंसी रसिया से एक प्रोजेक्ट लिया 5 ईयर प्लान का मॉडल बना के, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे योजनाएं बनाई और बांध वगैरह बनाए, जिससे यहाँ पे सिंचाई वगैरह की सुविधाएं अच्छी हो जाए। अब हम आपको बताएंगे सेकंड रीजन क्या था कि हमारी यहाँ की करेंसी भारतीय रुपया लगातार नीचे गिरती जा रही थी। तो सेकंड रीजन था कि वार हुआ पाकिस्तान और इंडिया में, चाइना में हुआ, चाइना और इंडिया का वार हुआ, जिससे क्या हुआ कि और उसकी वैल्यू गिरती गई। और थर्ड रीजन था कि यहाँ पे अकाल पड़ गया। तो अकाल की वजह से क्या हुआ कि लगातार रुपए की वैल्यू गिरती जा रही थी, और उससे क्या हो रहा था, डिवैल्यूएशन हो रहा था। डिवैल्यूएशन कंट्री करने से क्या होता है कि जो हमारा निर्यात होता है, जब हम किसी अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो क्या होता है कि जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, सस्ता हो जाता है। लेकिन हम जो इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने से क्या होता है कि वो हमारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जैसे जो हमारी 1835 में और हमारी करेंसी में क्या क्या फैक्ट हुए, जिसकी वजह से हमारी करेंसी में काफी अंतर हो रहा था। तो जो पहले की करेंसी थी वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते थे। अभी हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहले जो एक आना था वो हमारे 4 पैसे के बराबर था। क्या था, एक आना 4 पैसे के बराबर था। सेकंड क्या है, जो हमारा 1 रुपया है, तो कहते नहीं है कि 16 आने का 1 रुपया माना जाता था। तो पहले जैसे आज हम 100 पैसे का 1 रुपया मानते हैं, लेकिन पहले 1 रुपया जो उसकी वैल्यू थी वो 16 आने को नापी जाती थी। अब हम आपको बताएंगे कि इसको क्या करते हैं कि 1 रुपया जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं, तो हम 16 इंटू 44, तब हम करके कितना आ जाएगा, 64। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 64। अब 64 आ जाएगा तो वो हमारा कितना होगा, 64, 1 रुपए में 64 पैसे। और पाई, जो पाई है वो हमारी कितनी होती है, एक रुपए में 128 पाई। जब 128 पाई को हम देंगे तब हमारा क्या होगा, 1 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि 14 मई 1956 में ये लगातार उसकी वैल्यू उसी तरह से, पुराना सिक्का भी चल रहा था और नया सिक्का भी चल रहा था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 1 अप्रैल 1957 में हमारे भारत में जब दशमलव का यूज हुआ, जैसे कि 1 रुपए में 100 पैसे, जब दशमलव का यूज हुआ तब क्या हुआ, तब जो 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, वो सिर्फ 7 ईयर तक साथ में चला, और 7 ईयर के बाद उसको क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तब ये क्या हमारी हो गई, 1 रुपया बराबर 64 पैसे। और ये हमारा जो नया रूप हो गया 7 साल बाद, तो 1 रुपए में हम 100 पैसे का यूज कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो सिस्टम है, पर वैल्यू सिस्टम, अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने इसकी वैल्यू को कम कर दिया। जब हम जो यहाँ पे
शेरशाह सूरी था तो उन्होंने इसकी वैल्यू को ज्यादा रखा था, लेकिन इन्होंने जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में चांदी का रुपया चलाया और उसमें थोड़ी सी चीजों को मिक्स कर दिया, जो प्योरिटी थी उसको कम कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो सबसे पहले रुपया का यूज मद्रास में चलाया। कहां पर? मद्रास में चलाया। और हम आपको बताएंगे कि मद्रास में चलाने के बाद जब देश आजाद हो गया और साथ में क्या हुआ कि अमेरिका में लगातार यूएस, हमारा जो रुपया था वो $1 बराबर 1 रुपीज था। कितना था? $1 बराबर हमारा 1 रुपीज था। लेकिन धीरे धीरे क्या था, उसकी वैल्यू, हमारी रुपए की वैल्यू कम होती गई। और जो एक यहाँ पर वैल्यू थी, पर वैल्यू सिस्टम था, क्या हुआ? पर वैल्यू सिस्टम लगातार कम होता गया। 1946 से 1971 से 1971 पे IMF द्वारा यूएसए में एक नियम कानून लागू हुआ था कि आप व्यापार करेंगे तो वो हमारी जो करेंसी है वो गोल्ड में और सिल्वर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। बट जो ये नियम था वो कब तक रहा? क्योंकि यूएसए के पास जो मनी थी, मनी कम होने लगी, क्योंकि लोग क्या करने लगे, लोगों ने देखा कि चांदी की वैल्यू ज्यादा है तो लोग सेव करने लगे। सपोज करिए जैसे कि अगर कोई चीज रनिंग में है, चलती है, और उसको रनिंग चलती है, और क्या होता है कि अगर उसको सेव करने लगेंगे तो वो मनी रनिंग में नहीं रहेगी, और रनिंग में न रहने की वजह से उसकी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि ग्रेशर का नियम है, उन्होंने कहा है कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो चीजें हैं वो लोग सेव करने लगे, और लोग सेव करने लगे, और क्या हुआ कि जो सिल्वर थी उसकी वैल्यू और गिरने लगी। सिल्वर की वैल्यू जब लगातार गिरने लगी तो हमारा जो ये हमारे यहाँ जो देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट पड़ने से क्या है कि लगातार उसका मूल्य, रुपए का मूल्य गिरने लगा। जैसे कि अच्छा हम आपको बताएंगे सितंबर 1949 में क्या हुआ, एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज विनिमय दर थी वो 4.75 थी, लेकिन 1966 में डेवैल्यूएशन होने के बाद इसकी वैल्यू 36.5 और एक्सचेंज रेट 7.10 हो गया, जिससे कि ये कंटिन्यू 1971 में लगा रहा। अमेरिका के पास लगातार जो भंडार था वो खत्म होता जा रहा था, और जिसके कारण क्या हुआ कि लगातार भंडार खत्म हो रहा था, और देखा कि अब लोग मिक्स चीज का यूज ज्यादा करने लगे, और धीरे धीरे जो चांदी के कॉइन में एक क्वालिटी रखते थे उसको धीरे धीरे समाप्त करके आप देख रहे होंगे कि जो रुपया है वो एकदम एक जो चांदी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो वो सिल्वर का एक रुपया चलने लगा। इसका रीजन क्या है? आजकल भी हम देखते हैं कि जो लगातार हमारा रुपए जो मनी है वो गिरता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक तो ये है कि हमारे यहाँ ऑयल
बाहर से आता है, जिससे कि हमें अपनी रुपए की करेंसी को ज्यादा देना पड़ता है। सेकेंड रीजन ये है कि जो गैजेट्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो विदेशों से बहुत आती हैं, और लोग भी हैं कि बाहर से चीजों को मंगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बर्डन बढ़ता जा रहा है। 2002 के बाद, सन 2002 के बाद क्या हुआ, लगातार जो सोना था, जब सोना हमारे यहाँ बाहर से आता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा रहती है, और क्या होता है कि हम जब गवर्नमेंट उसको लेती है तो साथ में क्या होता है, यहाँ का पैसा बाहर जाता है। बाहर जाने से क्या है कि यहाँ अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तब तो हमें बेनिफिट मिलता है। अगर हम किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है तो इससे क्या है कि हमारी जो डॉलर की मात्रा है वो कम हो जाती है लगातार। तो ये रीजन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, और उससे क्या है कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। एक कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। जैसे कि नंबर 1 का है फ्लोटिंग एक्सचेंज की विनिमय दर जो होती है वो किस तरह से एक्सचेंज किस तरह से बढ़ती है। इसमें क्या होता है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो हमेशा बढ़ता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विनिमय दर। वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो विदेश में आकर कि किस तरह से फ्लोटिंग एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड है फिक्स एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट होती है, वो एक फिक्स प्राइस रख देती है कि आपको कोई भी चीज सेल करनी है, उसमें एक्सचेंज कर रहे हो तो विनिमय दर है उसको फिक्स कर देती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको रखना पड़ता है। थर्ड है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या है कि मैनेज करके चलो, उसमें न ज्यादा रखा जाता है एक्सचेंज रेट और न कम एक्सचेंज रेट रखा जाता है। तो हमारा जो फ्री एक्सपोर्ट होता है वो हमारा ये 3 चीजों की बेस पर होता है। सिर्फ यही रीजन नहीं होता है कि हमारा अगर रुपया गिर रहा है तो केवल ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से गिर रहा है, ऐसा रीजन नहीं है। उसके और भी रीजन हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है यूक्रेन रसिया में वार हुआ तो उससे क्या है, उससे भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट है कि कोविड की वजह से जो हमारा रुपया है वो भी गिरा, और साथ में जब डिवैल्यूएशन होता है, जब अवमूल्यन होता है, एक होता है एवैल्यूएशन कि अपने आप जो हमारा व्यापार हो रहा है अपने आप उसके अकॉर्डिंग बढ़े, लेकिन जब गवर्नमेंट या आरबीआई जब हमारी गवर्नमेंट डेवल्यूएशन करती है कि अपनी मुद्रा को नीचे गिराती है तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी मनी को फर्क पड़ता है। तो ये काफी रीजन है जिससे कि हमारी मनी लगातार, हमारे जो मूल्य है रुपए का वो लगातार गिरता जा रहा है और गिर भी रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो इंडिया की रुपीस की हिस्ट्री क्या क्या है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।